अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख दे दी गई और अब ये इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं होंगे और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दिया जाएगा नहीं या नहीं दिया जाएगा। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, क्योंकि आज मैं इसी पे बात करूँगा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो की जा रही है। एक तरफ तमाम सियासी जमातों को जो है आज़ादी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात में जो है या उनकी परेशानियों में इज़ाफ़ा किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें, कल असद कैसर साहब को गिरफ़्तार किया गया और असद कैसर साहब जो साबिक़ स्पीकर कौमी असेंबली हैं। अब जो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुए तकरीबन पौने 2 साल तो हो गए हैं और पौने 2 साल बाद उनकी गिरफ़्तारी करना एंटी करप्शन के केस में। अच्छा, उनके खिलाफ़ जो मुकदमा है वो भी 2016 का है। तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह के मामलात, तो यकीनन सवाल तो उठता है। दूसरी तरफ अगर फवाद चौधरी की बात करें, तो फवाद चौधरी की जो गिरफ़्तारी हुई, तो सबको पता है पहले भी उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके हवाले से खबरें थी कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएँगे। लेकिन उनकी गिरफ़्तारी पहले हुई और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया और उन्होंने शायद तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाना था, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन उनके हवाले से भी एक भांडा फोड़ा गया और वो फोड़ा गया तहरीक इस्तेहकाम पार्टी की तर्जुमान है फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा। अब उनका कल बयान मैं देख रहा था और उनका बयान आया कि फवाद चौधरी जो है दो तरफ़ा बात कर रहे हैं, वो एक तरफ नहीं हो रहे हैं। वो हमारे सामने कुछ हैं और दूसरी तरफ कुछ हैं। तो इसका मतलब है आपने साफ एतराफ़ कर लिया कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की फरमाइश पर या इनकी ख्वाहिश पर ही फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। तो लगता यही है कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें की जा रही हैं और लेकिन वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा रहा। अब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ज़ाहिर सी बात है जो लोग जा रहे हैं, वो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जिस तरह से माज़ी में जहांगीर खान और अलीम खान जो है लोगों को जहाज़ों में भर-भर के लेके आते थे और बताते थे कि किस तरह से इमरान खान साहब ने विकटें गिरा लीं। अब वो विकटें गिरा तो रहे हैं, लेकिन ये विकटें वो अपनी सियासी जमात के लिए गिरा रहे हैं। अब अगर हम बात करें केपीके में परवेज़ खटक साहब भी जो है अब मंज़र-ए-आम पे आएँ और वो चाह रहे हैं कि वहाँ वो इंतखाबात में हिस्सा लें और इमरान खान को हराएँ। तो अगर हम बात करें असद कैसर साहब की, तो असद कैसर साहब की गिरफ़्तारी लगता यही है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब को सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई केपीके में दे रहा है, तो वो परवेज़ खटक साहब को असद कैसर साहब दे रहे हैं। तो असद कैसर साहब परवेज़ खटक साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो लगता यही है कि शायद उनकी गिरफ़्तारी भी जो है परवेज़ खटक साहब के कहने पर की गई हो, क्योंकि खटक साहब तो काफ़ी दफ़ा जलसे किए और उनके नाकाम जलसे हुए। क्योंकि हमने हमेशा हकीकत दिखानी है और हकीकत बतानी है। तो मेरी नज़र में तो वो परवेज़ खटक साहब के नाकाम जलसे थे और उनको उनकी जो नाकामी है वो नज़र आई असद कैसर की वजह से। तो अब असद कैसर साहब भी गिरफ़्तार हो गए हैं और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने तो मीडिया तक को उन्होंने पाबंद किया और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन की तारीख का जो है अब ऐलान कर दिया गया है 8 फरवरी 2024 को, हर हाल में इलेक्शन हो रहे हैं। सहाफ़ी और मीडिया पर्सन भी इस हवाले से कोई अभाम पैदा ना करें और अगर किसी को कोई तकलीफ है वो चैनल पर बैठ के बात ना करें बल्कि अपनी बीवी से बात करें। तो बहरहाल एक ये उनका मुज़हक़ा खेज़ बयान था। तो वो चीफ साहब हैं, 13 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है और उन्होंने मीडिया को भी पाबंद कर दिया। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से सवाल करूँगा, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिलना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जिस तरह से गिरफ़्तार किया जा रहा है और इस मौके पे जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया और उसी दिन इनके रहनुमाओं की गिरफ़्तारी, तो चीफ जस्टिस साहब आप भी समझदार हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को देखें और आप लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका तमाम सियासी जमातों को दें। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल बात की और उसके बाद जो है उनका तहरीरी जवाब भी हुक्मनामा भी आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आइनी आज़ादी के गलत इस्तेमाल का मकसद जमहूरियत को नीचा दिखाना है। मीडिया पर इलेक्शन के हवाले से अभाम पैदा किया जाता है और आइन ने जो आज़ादी दी है इसका गलत इस्तेमाल जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ होगा। मीडिया का किरदार अहम है। आइन के आर्टिकल 19 में इसकी आज़ादी है। कुछ लोग इस आज़ादी को झूठा बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बतौर लाइसेंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। बहरहाल ये तहरीर हुक्मनामा था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कल जो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मीडिया की बात की और ख़ासतौर पर याली बात लेके तो बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा था कि कोई सहाफ़ी जो है चैनल पे बैठ के जो है अभाम पैदा ना करे इलेक्शन के हवाले से,
इलेक्शन अब जो है 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। तो बहरहाल ये उनका तहरीरी हुक्मनामा भी था। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने कहा कि अब अगला इलेक्शन जो है वो -3 पर काम हो रहा है। -3 कौन है? इमरान खान भी होंगे यकीनन, एक नवाज शरीफ और एक आसिफ अली जरदारी साहब। और दूसरी तरफ एक आर्टिकल लिखा सोहेल वड़ाई साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी मेरी बात को जो मैं अब कर रहा हूँ या मैंने परसों जो ब्लॉग में कही थी उसको सेकंड किया। उन्होंने बताया कि अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें मियाँ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और आसिफ अली जरदारी जो है सदर होंगे। लेकिन मियाँ साहब जो है ज़्यादा अरसे जो है वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त पर नहीं रहेंगे, वो कुछ अरसे वज़ीर-ए-आज़म रहकर अपने भाई को जो है वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पता चल रहा है कि इन लोगों को जो मौका दिया, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी ये बात लिख रहे हैं, तो इसका मतलब पहले से जो है सब कुछ प्लान बन चुका है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी साहब को जो सदर बनाया जाएगा और मियाँ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो इसका मतलब सब चीज़ें पहले तय हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का इसमें सवाल कहाँ से पैदा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल साहब की मैंने बताई थी, उन्होंने भी सवाल उठा दिए थे कि 16 माह की जो हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी उन्होंने बता दी थी। उन्होंने बेनकाब कर दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की कारकर्दगी को। तो लगता यही है कि अब जो आइंदा इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे तो फिलहाल जो है अब तक के जो मैं सारा जो सिनेरियो देख रहा हूँ उसमें लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका जो है नहीं दिया जा रहा और तमाम चीज़ें पहले से तयशुदा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इस वक्त दीवार से लगाया जा रहा है। ये थी चंद जो है मैंने जो अपनी मेरी गुजारिश है जो मैंने बताई। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई तस्दीक फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।